अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो नंबर 4 में। आज के दिन हम वेरिएबल पढ़ेंगे। सॉलिडिटी के अंदर किस तरह के वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो जो सॉलिडिटी के अंदर है वो 3 टाइप्स के वेरिएबल हैं, लोकल, स्टेट वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल। जो लोकल वेरिएबल है वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं इनसाइड अ फंक्शन, और लोकल वेरिएबल जो है ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर नहीं होंगे। इसी तरह से जो स्टेट वेरिएबल है वो आउटसाइड द फंक्शन हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होंगे। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो ब्लॉकचेन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कंप्लीट डिटेल में हम लोकल, स्टेट और ग्लोबल वेरिएबल का प्रोग्राम बनाते हैं और इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं। और स्टेट वेरिएबल आपको बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसके अंदर हम जो है इसको स्टेट वेरिएबल को बनाएंगे। और इससे पहले हम स्टेट वेरिएबल सबसे पहले ही प्रोग्राम के अंदर हमने बनाया था, जैसे सिंपल डेटा टाइप है, एक्सेस मॉडिफायर है, टेक्स्ट है, क्या है, एरो। इसी तरह से ये सेकंड जो है हमने स्टेट वेरिएबल बनाया है। तो ये स्ट्रिंग, यू, इंट डेटा टाइप के बारे में सब पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लो ताकि आपको इंटीजर, स्ट्रिंग और के बारे में पता चल सके। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो एक स्टेट वेरिएबल है जो हमारे ब्लॉकचेन में जाके स्टोर होंगे और हम इसको कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर जाके डिफाइन करते हैं। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं क्योंकि जो लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर ही हम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इनसाइड अ फंक्शन डिक्लेयर होंगे और ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर नहीं होंगे। ये चीजें याद रखिएगा, लोकल वेरिएबल ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर नहीं होते। तो हमने सिंपल क्या किया, यू, इंट, आई और 456 एक लोकल वेरिएबल बना लिए। इसी तरह से ये कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं टाइम स्टैम्प के लिए, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल पहले से स्टोर शुदा जो ब्लॉकचेन के अंदर वेरिएबल है वो हम यहाँ पे अगर यूज करें तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। जो हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो हमें ला कर देता है। जैसे हमारे पास एक है log डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, टाइम स्टैम्प की इंफॉर्मेशन ला के देगा, ब्लॉक के टाइम स्टैम्प की इंफॉर्मेशन, जो करंट ब्लॉक का टाइम स्टैम्प है वो ला के देगा। सेंडर हो गया मैसेज डॉट सेंडर, और ये हमें जो सेंडर है ना, जो एड्रेस कॉलर होगा वो हमें ला कर दे देगा। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो एड्रेस कॉलर है वो अभी यहाँ पर कौन सा है, 05 ये जो इसका एड्रेस है जो ये ला कर दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए